यखालश्त में नवंबर में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। यहाँ के मकीन तकरीबन 7 माह होने वाली बर्फबारी से कबल जरूरी इंतजामात कर लेते हैं। जोपू में हम पहुंचे हैं जी थ्रू आउट सफ़र करते हुए, और एक स्टूडेंट है फीमेल, जैसे कि पहले भी कहा है कि फ़ीमेल की खास करके बच्चियों की लिटरेसी रेट यहाँ पर बहुत अच्छी है, और ख़ास करके इंस्टीट्यूट में बच्चियों के बहुत अच्छे हैं। एक बच्ची अभी स्कूल से वापस आई है, उससे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा। अनलॉफिर। अनलाफिर, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। 10th क्लास में, कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल जोपू में। और आगे फ्यूचर के क्या प्लान है आपके? फ्यूचर के मेरे बहुत से प्लान हैं, क्या क्या बताऊँ? क्या हैं, क्या बनना चाहेंगी आप बड़ी होके? मैंने आज तक अपनी ड्रीम्स को नहीं बताई है। नहीं, हमें बता दें, पूरी दुनिया डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू देख ले। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। एक्ट्रेस बनना चाहती हैं आप? क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा है कि एक्ट्रेस बनी, इसलिए मैं एक्ट्रेस चाहती हूँ। अच्छा। आई वांट टू बिकम ए मॉडल। इस इलाके के बारे में 2 जुमले बोले। हमारे इलाका है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ यहाँ होती है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 7 महीने तो जब सर्दियाँ होती है ना, इसलिए हमें बहुत मुश्किलात पेश आते हैं यहाँ रहने के लिए। तो गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी आप? मैं अपील करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ना स्कूल ना बहुत अच्छी तरह हो, मतलब हमारे यहाँ सिर्फ 10th तक है ना, मैं चाहती हूँ कि सेकेंडरी भी बने। सेकेंडरी में आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहाँ जाके आप दाखिल होंगी, कौन से शहर में जाएंगी आप? मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से नीचे जाऊँ, मेरा गम नंबर 2। दरबंद के करीब ही वादी बरोगल का पहला गांव यखालश्त वाक़ है, जो फितरी हुस्न में अपनी मिसाल आप है। यखालश्त में नवंबर में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है, जो मई के इख्तिताम तक जारी रहती है। यही वजह है कि यहाँ के मकीन तकरीबन 7 माह होने वाली बर्फबारी से कबल जरूरी इंतजामात कर लेते हैं। वादी बरोगल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों, खुसूसन अमेरिका और यूरोप से आने वाले टूरिस्ट की खास तवज्जो का मरकज है। मौसम सरमा में बर्फबारी के शौकीन सयाह, जबकि मौसम गर्मा में सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ के दिलकश मौसम और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करती है। यखालश्त में हम पहुंचे हुए हैं जी। यहाँ पर सूबेदार शहाबुद्दीन के हुजरे में इंतहाई ठंड, बाहर बर्फ और अंदर अंगीठी लगी हुई है, जिसकी वजह से थोड़े हम हीट अप हुए हैं। थ्रू आउट बोनी से सफ़र करते हुए तकरीबन रास्ते में, क्योंकि प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करते हुए आए हम, तो 9 घंटे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ भी देसी खानों का अरेंज किया गया। और सूबेदार साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, आपने क्या कुछ तैयार किया है जी हमारे लिए? सर, मैंने चावल बनाया है जी। और बकरे का थोड़ा सा गोश्त बनाया है, आलू का चिप्स बनाया है, और ट्रेडिशनल जो हमारा वो है छिड़ा शपीक। हम इसको शफीक आएंगे, लेकिन मुझे तो क्योंकि ठंड लग रही है, तो मैं तो सबसे पहले लूंगा भाई छोटे बकरे की यखनी, इससे स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर। मजा आ गया जी। अब आते हैं ट्रेडिशनल फूड की तरफ। ये कौन सी डिश है जी, इसका नाम क्या है? इसको आगे कीजिएगा जरा। शपीक इसका नाम है। अच्छा जी, देसी घी से बनाया गया है, जो दूध भी इसमें इस्तेमाल होता है, बस इसको छिड़ा शपीक बोलते हैं। बहुत हैवी खुराक होगी जी बिल्कुल सर। देसी घी, देसी दूध और देसी गंदम की रोटी। बिल्कुल सर। और बकरा भी ये आपका अपना देसी बकरा? देसी बकरा है सर। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। चलें जी, अभी हम सख्त थके हुए हैं। ज़ाहिर है 9R का इस पहाड़ी रूट के ऊपर और ऑफ रूट ट्रैक के ऊपर सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पर हम खाना खाएंगे और सुबह ज़रा आपको नज़ारे करवाएंगे बाहर, यहाँ पर इस कस्बे में जो बर्फ़ हुई हुई है उसके भी। तो शुरू करते हैं जी, खाना शुरू।
यारकुन लश्त यहाँ से आगाज़ होता है ब्रागोल वैली का, जो खूबसूरत इलाके हैं उनके। मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गुलनादिर खान है, हाजी गुलनादिर खान मेरा नाम है। जी मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ। यहाँ के लोग जो है पढ़े लिखे लोग भी मौजूद है, यहाँ पे मुलाजिम पेशा भी मौजूद है। ज़्यादातर यहाँ पे ये एजुकेशन न होने की वजह से, हुकूमत का कोई तवज्जुह नहीं होने की वजह से टैलेंट मौजूद है। टैलेंट बहुत मौजूद है, हर आदमी के पास है, हर अच्छा, लड़के ये के पास है। बर्फबारी का बताएं कि कितने माह यहाँ बर्फ रहती है? यहाँ से अभी से शुरू होगा, ये मई तक बर्फ रहता है सर यहाँ इस इलाके यानी में। 7 माह। 7 माह यहाँ पे बर्फबारी के लिए उनके लिए घास भूसे भी इकट्ठा करना पड़ता है, लकड़ियाँ भी इकट्ठा करना पड़ता है। तो राशन अगर रास्ते ये स्नो स्लाइडिंग की वजह से या लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो तो फिर यहाँ पे राशन का भी बहुत मसला हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो गर्मियों का तो सीजन होता है उसमें गला भी इकट्ठा होता है, सब लकड़ी भी इकट्ठी होती है, सब इकट्ठा कुछ। करना पड़ता है। और आबादी कितनी है, कितनी तादाद में ये आबादी है? सर यहाँ पे तकरीबन दरबंद से लेके बोरोगल तक कोई 400 450 घराने पर मुश्तमिल है। अच्छा, टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहाँ टूरिस्ट सबसे बाहर के लोग आते थे सर। अच्छा, तो ये फ्रांस हो गया, जो ब्रिटानिया हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसे बाहर के लोग, स्पेन वगैरह के लोग आते थे। तो यहाँ से लोगों को फ़ायदा भी बहुत मिलते थे। तो ये पोर्टर के तौर पर उनके साथ जाते थे। कुरुम्बर लेक, आगे चिलिंज पास, केटू, ये यहाँ पे जो हमारे इलाके को फ़ायदा पहुँचते थे। केटू का भी इधर से रास्ता जाता था? नहीं, केटू का भी यहाँ से जाता है सर। ये बोरोगल पास से, बोरोगल पास से, ठीक है। कुरुम्बर से लेके सुफ्ताराबाद, वहाँ से आगे चिलिंज को इस तरफ जाता है, ये राइट लेफ्ट साइड पे। वो चिलिंज पास करके फिर आगे जाते हैं। कितने घंटे का रास्ता पैदल होता था उस वक्त? ये सर लगभग 8 दिन का रास्ता होता है। 8 दिन का पैदल यहाँ से केटू में पहुँचने जी का। जी। और अभी भी फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ? फॉरेन टूरिस्ट अभी बहुत कम है सर, पहले की निस्बत से बहुत कम है। डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं और वो किन किन वो आते हैं, इलाकों को वो देखते हैं? कुरुम्बर लेक से वापस चले जाते हैं। कुरुम्बर लेक। जी जी। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे इन इलाकों के टूरिस्ट बारे को में? हम ये मैसेज देंगे कि सर ये हमारे वादियाँ बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम पुरअमन लोग हैं। यहाँ पे डाका मारी नहीं है, चोरी नहीं है, दूसरा कोई ऐसे दहशतगर्द टेररिज्म वगैरह नहीं है। जी, बरहाम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट चित्राल, जो 2019 में कायम किया गया। इसकी खूबसूरत वादियों का सदर मकाम बोनी से हमने सफ़र का आगाज़ किया। मस्तूज से होते हुए हम ब्रिप में दाखिल हुए, ब्रिप से दरबंद, और दरबंद से होते हुए हम याखुलश्त में पहुँचे। और यहाँ से ब्रागोल वैली का आगाज़ होता है, बहुत ही खूबसूरत वैली। और इस वक्त बर्फ़ चोटियाँ आपको नज़र आ रही हैं। यानी रात को हमने क़याम किया, सुबह हमारी ख्वाहिश थी कि हम पाक अफगान बॉर्डर की तरफ जाएंगे, लेकिन रास्ते कंप्लीट तौर पर यहाँ से बंद हो चुके हैं। ये कदीमी एक ट्रेड रूट भी रहा है, यानी वस्ती एशियाई रियासतें अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर और गिलगित बल्तिस्तान तक ट्रेड की गर्ज से भी उस वक्त के जो ट्रेडर्स थे आते रहे हैं। ऑफ रूट ट्रैक है, ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं मौसम गर्मा में इन वादियों का रुख करते हैं। लेकिन हमने कहा क्योंकि अभी विंटर का आगाज़ हो चुका है, तो विंटर में भी जाके इन वादियों को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि मकामी लोगों की हालत ज़िंदगी क्या है।